ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। सो बेटा पॉलिनेशन क्या होती है आज हम वो जानेंगे। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। अभी जो लाइन मैंने बोली इसका मतलब क्या होता है वी विल सी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है बेटा इसको क्या कहा जाता है, स्टिग्मा, है ना। और ये होता है एंथर। एंथर के अंदर से पॉलन रिलीज होती है। तो जब यहाँ से पॉलन जैसे ही ये रिसेप्टिविटी हो जाएगा यानी कि अपनी मैचुरेशन पे पहुंच जाएगा तो ये अपर वाला पार्ट कट हो जाएगा। ये कट होकर ये जो राउंड शेप का पार्ट दिख रहा है ना, ये कट होकर फ्लावर के अपर साइड ये पार्ट के अंदर जाएगा। इसे कहेंगे पॉलन, इसे कहेंगे स्टिग्मा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, आउटोगैमी, गिटनोगैमी और ज़ेनोगैमी। जैसा कि आपने जाना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आज हम 3 टाइप्स की पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे, आउटोगैमी, गिटनोगैमी और ज़ेनोगैमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटोगैमी? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा को ही पॉलिनेशन कहेंगे, बट आउटोगैमी पॉलिनेशन का मतलब होगा ना एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर के अंदर यही फ्लावर का पॉलन भी होगा और यही फ्लावर की स्टिग्मा भी होगी, यही फ्लावर की पॉलन होगी और यही फ्लावर की स्टिग्मा होगी। इसे ही पॉलिनेशन कहा जाएगा, आउटोगैमी पॉलिनेशन कहा जाएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा और एक ही फ्लावर का एंथर, एंथर रिलीज होगा और सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे जाएगा। इट्स कॉल्ड आउटोगैमी। इट इज वेरी इजी। आपको कोई भी डाउट हो आउटोगैमी पॉलिनेशन के रिगार्डिंग तो बेटा आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो या फिर आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। इट इज वेरी इजी, ओके। अब देखो ये जो आउटोगैमी पॉलिनेशन है इसकी कुछ चीजें हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा पता है, फ्लावर है ना क्लोज रहेगा, ओपन होगा, तुरंत वहां से स्टिग्मा और पॉलन सेम फ्लावर की है, जैसे ही फ्लावर ओपन होगा तुरंत स्टिग्मा के अंदर वही फ्लावर का पॉलन चला जाएगा, ओके। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आउटोगैमी में ना कुछ फ्लावर क्लोज होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बहुत रेयर केस में होगा कि उसी सेम टाइम पे फ्लावर ओपन हो रहा है, सेम टाइम पे जो एंथर है वो भी अपनी रेसेप्टिविटी पे पहुंच रहा है, सेम टाइम पे स्टिग्मा पे पॉलन जा रही है। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, इसलिए ये वाली जो ऑटोगैमी है ना बहुत रेयर होती है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे साइक्रोनी। साइक्रोनी का मतलब होता है ना एट द सेम टाइम स्टिग्मा रिलीज। हमने आउटोगैमी पॉलिनेशन के बारे में जाना कि फ्लावर ओपन होंगे और अपनी कंप्लीट करेंगे आउटोगैमी पॉलिनेशन को। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। ऐसा रेयर केस में क्यों होगा हम वो जानेंगे। यहाँ पर साइक्रोनी होगा। साइक्रोनी का मतलब होगा ना बेटा सेम टाइम पे एंथर रिलीज भी करेगा पॉलन को और उसी सेम टाइम पे स्टिग्मा रेसेप्टिविटी को पहुंचेगा, यानी दोनों का टाइमिंग सेम होगा। इसी वजह से ये साइक्रोनी यानी कि सेम टाइम पे दोनों को काम करना होता है। एंथर और स्टिग्मा बहुत क्लोज होने जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा आउटोगैमी है। आउटोगैमी का मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा होगा और सेम फ्लावर की ही एंथर से पॉलन रिलीज होगी, तो दोनों का क्लोज रहना तो जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है। दिस आर द आउटोगैमीज पॉइंट, ठीक है। वेरी एसेंशियल और वेरी इजी। समझ के करोगे बेटा, इट इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। बायोलॉजी तो इजी होता ही है और इंटरेस्टिंग तो हद से ज्यादा होता है। डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर। जितना कॉन्सेप्ट मजबूत होगा उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो आप, ओके, अटेंड कर सकते हो। आउटोगैमी पॉलिनेशन के कुछ एग्जांपल है जैसे कि वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना, ओके। ये 2 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द 2 टाइप्स? एक तो होता है कास्मोगैमस और दूसरा होता है क्लाइस्टोगैमस। अब कास्मोगैमस का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिनमें स्टिग्मा और एंथर दोनों सेम फ्लावर में होंगे और वो ओपन फ्लावर होगा, ओके। और जबकि क्लाइस्टोगैमस का मतलब होगा फ्लावर डू नॉट ओपन, फ्लावर क्लोज ही रहेगा, ओके। क्लाइस्टोगैमस का मतलब होता है ना फ्लावर डू नॉट ओपन, इसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, इसमें फिर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ही नहीं होंगे। दूसरे फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को तो फिर पॉलिनेट कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए नो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब यहाँ पे है ना एश्योर्ड शीट्स फॉर्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे शीट्स फॉर्म हो जाते हैं, ओके। और इसमें पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं होती है बिकॉज फ्लावर्स आर क्लोज। बट ये जो कास्मोगैमस फ्लावर है ना इसमें फ्लावर ओपन हो जाते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर आउटोगैमी पॉलिनेशन। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। आपको मल्टीपल टाइम ना बेटा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करते हुए चलना है। व्हेन योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो आपको चीजें समझना और आसान हो जाता है। बट आपका जो गोल होना चाहिए वो एनसीईआरटी को लर्न करना, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। समझ कर एनसीईआरटी को फिनिश करना बिफोर द टाइम, इट मस्ट बी योर गोल। एनसीईआरटी आपका सब में बड़ा हथियार है। अगर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपने रीड किया ना, नोबडी कैन बीट यू, ओके। और हमें पता है आप ऐसा कर सकते हो। हम यहाँ जो एक्सप्लेन करते हैं ना बेटा, हम एश्योरिटी रखते हैं कि आपकी सारी एनसीईआरटी की लाइंस क्लियर हो सके। हम जब यहाँ एक्सप्लेन करते हैं ना बेटा तो हमारा मेन
जो एम होता है वो ये होता है कि आपके एनसीईआरटीज़ का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। हमारे एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई क्वेरी जनरेट होती है, यू कैन connect us through the comment and through the app. As you know that we are available at the Play Store also, MSK Education Center. If you install the app, you can connect us through the app also. In the app we have published so many courses for you in a reasonable prices. तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ओके।